हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे आईवी फ्लूइड। आज देखेंगे आईवी फ्लूइड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कब कब आईवी फ्लूइड देना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं आईवी फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं इसको। आईवी होता है इंट्रावेनस फ्लूइड, जो वेन होते हैं, एक आर्टरी होते हैं, जो वेन में जो नीले कलर का होता है वो होता है हमारा वेन, जिसको हम लोग नसें बोलते हैं, विच इज़ डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन, जिसको हम लोग डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, हो गया NS, DNS, RLs, D5, D10 एंड ऑल। जैसे बहुत से पेशेंट आते हैं और बोलते हैं हमें बोतल चढ़ा दो, तो ऐसा नहीं है। पेशेंट ने हमें बोला और हम बोतल चढ़ा दिए। हमें डिजीज़ की कंडीशन देखनी होती है कि पेशेंट को इस डिजीज़ में देना है कि नहीं देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NS, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सलाइन। हम लोग देखेंगे कंपोजिशन पहला उसका, तो है 0.9% NaCl। NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड, जैसे हम लोग बोल सकते हैं नमक का पानी। तो वो 100 ml का भी बोतल आता है, एक 500 ml का भी बोतल आता है, 1000 ml का भी बोतल आता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका यूजेस। तो पहला है डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं पानी की कमी होना। तो पानी का कमी किस कारण से होता है, जैसे हो गया वोमिटिंग हो रहा है उसे, या लूज मोशन हो गया तो उसे पानी की कमी हो गया, तो वैसे पेशेंट को हम NS चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉन्ड वॉशिंग। कभी कभी होता है घाव लग जाता है, तो हम लोग जख्म को धोने के लिए NS का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायलूशंस ऑफ इंजेक्शन। ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए हम किनका यूज करते हैं, NS का। फिर नेक्स्ट है हमारा मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस करने के लिए हम NS का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन कम्प्लीटली डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशंस पे या उनके डिजीज़ पे। जैसे नॉर्मल हम एवरेज ले सकते हैं, जिसमें हम 2000 से 3000 ml 24 घंटे में पेशेंट को चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। बट अगर मान लो कि उन्हें वोमिटिंग्स कम आ रही है तो हम उन्हें 100 ml ही देंगे। लेकिन उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो हम उससे 2000 ml 3000 ml 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल हम उससे चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो एक नोट करके है। मान लो किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, उसे हाइपोटेंशन है। जैसे मान लो हमारा नॉर्मल बीपी हो गया 120/80 mmHg, लेकिन अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो वैसे कंडीशन में हम उसे NS नहीं दे सकते हैं। तो क्यों नहीं देनी चाहिए? मान लो कि जैसे सोडियम क्लोराइड, उसमें सोडियम है, सोडियम मतलब नमक है ऑलरेडी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बीपी पेशेंट को नमक नहीं देनी चाहिए, बट इसमें ऑलरेडी नमक है, तो हम ऐसे कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। हम लोग इसे हेडिंग से ही समझते हैं। जैसे हो गया नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन मतलब सोडियम क्लोराइड तो है ऑलरेडी 0.9%। फिर है हमारा 5 ग्राम डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज हो जाएगा एक शुगर का ही फॉर्म है, जैसे हो गया मल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज होता है, वैसे एक शुगर का फॉर्म है। तो 500 ml की बोतल में 5 ग्राम डेक्सट्रोज तो मौजूद ही रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं उसके यूजेस। तो पहला है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मैंने ऑलरेडी पहले बता रखी हूँ, तो डिहाइड्रेशन में हम लोग इसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइपोटेंशन। मान लो किसी पेशेंट का बीपी कम है, तो वैसे कंडीशंस में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड है, तो वैसे कंडीशंस में हम DNS दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। मान लो किसी पेशेंट का अचानक से शुगर कम गया, बहुत ज़्यादा शुगर कम है और उस वजह से वो शॉक में चला गया, तो वैसे कंडीशन में हम उसे DNS चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज है तो थोड़ा सा शुगर का परसेंटेज बढ़ेगा उसके बॉडी में। फिर नेक्स्ट हमारा एक्सीडेंटल कंडीशन। मान लो किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, तो वैसे कंडीशंस में उसके वाटर भी लॉस होंगे, ब्लड भी लॉस होंगे, तो ब्लड में शुगर है तो DNS चढ़ा सकते हैं उसे। और अगर मैं बात करती हूँ डोज की, तो जैसे मैं बताई थी NS में कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए और उसके डिजीज़ को देखते हुए मुझे उसे डोज देना है, तो सेम इसमें भी है, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए मुझे डोज देना है। लेकिन अगर एवरेज अगर बात की जाए तो 2500 से 3000 ml पर 20 आवर तक हम लोग उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नोट की। तो DNS शुड नॉट बी गिवन डायबिटिक पेशेंट। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें DNS नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और ऐसे कंडीशन में अगर हम उसे DNS देते हैं तो उसकी शुगर लेवल उसका और बढ़ जाएगा, तो दिक्कत हो जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा RL का मतलब होता है रिंगर लैक्टिक। इट इज़ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सर है, जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। अब हम इसको देखते हैं यूजेस। तो डिहाइड्रेशन में हम लोग इसे दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मान लीजिए कि हमारे
बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई, ये बैलेंस हो गया है, तो उसमें हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम पोटासियम है ऑलरेडी मौजूद है, तो उसमें हम इसे दे सकते हैं। फिर हमारा हो गया ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए हम आरएल दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा बर्निंग कंडीशन, अगर हमारा बॉडी जल जाता है तो उस कंडीशन में पानी की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम आरएल दे सकते हैं। फिर हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, तो हम उसे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम पोटासियम कैल्शियम ऑलरेडी है, तो उसमें मैं दे सकती हूँ। फिर है हमारा हाइपोटेंशंस, मान लो कि बीपी कमा हुआ है, तो वैसे कंडीशन में बताई थी कि नमक ज़रूरत होती है, तो इसमें पता है वो सोडियम है, तो नमक की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग आरएल चढ़ा सकते हैं। फिर इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिट, अब मान लो डायबिटिक पेशेंट है तो उससे हम दे सकते हैं आरएल, क्योंकि इसमें कहीं पे शुगर नहीं है, सो हम डायबिटिक पेशेंट को भी चढ़ा सकते हैं। फिर है डोज, तो डोज में भी वही, जैसे कि मैं पहले सब में बताई थी कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए चढ़ाना है, लेकिन अगर एवरेज बोला जाए तो 500 से 1000 ml तक आप 24 घंटे दे सकते हो पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा डेक्सट्रोज में क्या क्या था, जैसे D5, D10, D25। मान लो कि 100 ml की अगर बोतल है तो उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिलेंगे। डेक्सट्रोज क्या है, शुगर। फिर हमारा D10 100 ml की बोतल में हमारा 10 ग्राम डेक्सट्रोज प्राप्त मिलेगा। फिर हो जाएगा D25 100 बोतल में 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिलेगा। कंडीशन के हिसाब से हम उस दे सकते हैं। मान लो कि अगर किसी को ज़्यादा शुगर की आवश्यकता है तो D25 देंगे, कम है तो D5 देंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं किस किस कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे होगा डिहाइड्रेशन, मान लो पानी की कमी है तो हम उसे डेक्सट्रोज चढ़ा सकते हैं, या फिर शुगर लेवल कम रहा है तो फिर डेक्सट्रोज चढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा वीकनेस, अगर किसी को वीकनेस है तो उसमें हम डेक्सट्रोज चढ़ा सकते हैं। फिर उसका डिजीनेस, मान लो उसको अगर चक्कर वक्कर आ रहा है तो फिर हम लोग D25 D5 D10 हम चढ़ा सकते हैं। डोज देखते हैं, 24 घंटे में हम 2000 ml से 3000 ml पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनिटोल सॉल्यूशंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई है, तो वैसे कंडीशन में हो सकता है कि उससे डायरेक्टिक सॉल्यूशंस का इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर मैनिटोल सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये करता क्या है, इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड एक्स्ट्रा है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशंस, 100 ml की बोतल में 20 ग्राम मैनिटोल मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हमने आईवी फ्लूइड को अच्छे से समझा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पेज वेब को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें।